10 आसान तरीका गणित में 99% अंक लाने का। यदि आप गणित में कमजोर है, मैथ में कमजोर है, फिर भी आप 99% अंक यानी गणित में टॉपर बन सकते हैं, पूरा का पूरा नंबर उठा सकते हैं। अब इसके लिए 10 आसान तरीका मैं बताऊंगा, उस तरीका को आपको अप्लाई करना है। यदि 2 से 3 महीने वो तरीका अप्लाई कर लेते हैं ना, तो बाबू 99% अंक आने से मैथ में, गणित में कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए ये सारे बोर्ड के बच्चे और सारे क्लास के बच्चे इस बात को ध्यान से समझेंगे। देखिए, गणित में पूरा नंबर लाने के लिए सबसे पहले आपको पहला काम करना है पॉजिटिव एटीट्यूड। ये पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, मतलब क्या हो गया? देखो, पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब हो गया कि आप रखिए कि मैथ में बना सकता हूँ। कई बच्चे बोले हैं, कई बच्चों का मैंने कमेंट पढ़ा, बोले कि सर मेरा मैथ कमजोर है, सर मुझे मैथ कुछ नहीं समझ में आती है। बकलोल लड़का होता है जो अपने आप को कमजोर मानता है। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कमजोर है। सबके पास वही शक्तियाँ हैं जो आपके पास है। अगर मैथ में कोई टॉपर विद्यार्थी है, मैथ में कोई तेज विद्यार्थी है, तो उसके पास भी वही दिमाग है जो तुम्हारे पास भी दिमाग है, उसके पास भी वही आता है जो तुम्हारे पास आता है। ऐसा नहीं कि उसमें तुम में अंतर है, नहीं, सब सेम है, बशर्ते सोचने का फर्क पड़ता है। वो पॉजिटिव सोचता है और आप निगेटिव सोचते हैं। तो बब्बू, अब जब भी सोचो तो ये नहीं सोचना है कि मुझे मैथ नहीं आती, मैं मैथ में कमजोर हूं, बल्कि ये सोचो कि मैं मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं तो कैसे कर सकता हूं, और मुझे मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। अगर मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करूंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा। ये चीज आपके अंदर होनी चाहिए। जब भी सोचो मैथ के बारे में पॉजिटिव आपको सोचना है, निगेटिव नहीं सोचना है कि मैं मैथ में कमजोर हूं। दूसरी बात है, आपको मैथ का मेन आधार जानते हैं क्या होता है? फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला और थ्योरम जिस व्यक्ति को समझ में आ गई ना, समझो को मैथ के क्वेश्चन को मक्खन कर देगा। उससे मैथ का क्वेश्चन एक भी बचेगा नहीं, सारे प्रश्नों को हल कर देगा। इसलिए बाबू, आपके जो जिस क्लास में पढ़ते हैं, 10 क्लास की तैयारी कर रहे हैं या 12 क्लास की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके मैथ वाले चैप्टर्स में जितने भी फॉर्मूला है सभी का एक नोट्स बनाए, सभी फॉर्मूला का नोट्स बनाए, उसमें जितना भी थ्योरी है उसका भी नोट्स बनाए और उसको दीवार पर चिपका दे और उसको हमेशा आधे घंटे 10 मिनट टाइम देते रहें। अगर फॉर्मूला आपका क्लियर हो गया ना, समझ जाओ बाबू कि मैथ आपके पकड़ में आ गई। तो आप जिस क्लास के विद्यार्थी, 10 क्लास या 12 क्लास के विद्यार्थी है, पहले उसके फॉर्मूला और थ्योरी मतलब पढ़ने पर पकड़ बनाइए। और जिन जिन विद्यार्थियों का इन दोनों चीज पर पकड़ हो गया, मैथ उसके लिए बहुत आसान हो जाने वाला है। तीसरी बात है, स्टडी वर्क आपको करना है। स्टडी वर्क का मतलब क्या होता है कि मान लो कि आपके जो टीचर पढ़ा रहे हैं, मान लो कि मैथ पढ़ रहे, मैथ का पहला चैप्टर चाहे दूसरा चैप्टर क्लियर हो गया, तो घर आने के बाद बाबू उसको क्या करिए, आप बनाइए, रिवीजन करिए, उस पर टाइम दीजिए, स्टडी करिए, उसको पढ़िए। ये करना जरूरी होता है। अगर आपका टीचर किताब खाली चैप्टर खत्म करवाते जा रहा है और आप पढ़ेंगे नहीं तो मैथ में कैसे बढ़िया पाएंगे? मैथ में अच्छा बनने के लिए, अच्छा नंबर लाने के लिए रिवीजन करना पड़ेगा। चौथी बात है, आपको ध्यान से देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करें। अभ्यास का मतलब क्या होता है कि आपको लिखने का प्रैक्टिस करना है। यानी मैथ का जो चैप्टर क्लियर हो चुका है उस चैप्टर को घर पर आए और घर पर आने के बाद उसका रिवीजन करें। क्या करें? उसका रिवीजन करें, उसका अभ्यास करें, उसी प्रश्न को बनाए। अलग से आपको प्रश्न नहीं बनाना है, उसी प्रश्न को बनाना है। इसलिए बाबू, मैथ में यदि अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को, मैथ वाले प्रश्नों को बनाएं। जो चैप्टर आपको पढ़ा दिएगा उसको बार बार सॉल्व करें, उसको बार बार लिखने की कोशिश करें, बार बार बनाने की कोशिश करें। अभ्यास करते रहें, निरंतर अभ्यास जरूरी है। और पांचवी बातें हैं, क्लास स्टूडेंट से डिस्कस करें। आप मान लो 10th में पढ़ाई करते हैं या आप क्लास 12 में पढ़ाई करते हैं बाबू, तो आपका जो चैप्टर पढ़ाई हो रहा है, चाहे जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, जिसका रिवीजन करें, उसके बारे में आप चर्चा करें। मतलब अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड से मैथ के बारे में ही चर्चा करना है। अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बारे में चर्चा नहीं करना है, आई बकलोल का काम होता है। आप पढ़ने गए मैथ, याद आ गया गर्लफ्रेंड, याद आ गया बॉयफ्रेंड, याद हो गया उसका जुल्फी, याद आ गया आम, याद आ गया नींबू, लोल का काम होता है ये सब। मेरे कहने का इतना मतलब है कि पढ़ने जाओ बाबू तो आप उसी के बारे में डिस्कस करना, अपने चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करो। अब मान लो कि आपके टीचर या आपके स्कूल या आपके कोचिंग में 5वां चैप्टर पढ़ाई हो रहा है, 6ठा चैप्टर पढ़ाई हो रहा है, तो बाबू आप कोशिश करो उसी चैप्टर्स की चर्चा करने के, डिस्कस करने का। जो चीज नहीं आ रही है अपने फ्रेंडों से डिस्कस करिए, ये चीज हो रही है। और छठी चीज है यूज ऑफ ऑनलाइन सोर्स। देखो, क्या जो टॉपिक आपको मैथ का नहीं समझ में आती है वो ऑनलाइन वीडियो देखिए। यूट्यूब पर इतने सारे आपको टीचर मिलेंगे जो
जो कोई भी चीज को, मैथ का कोई भी क्वेश्चन उसको इतना सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, कह नहीं सकते हैं। इसलिए जो चीज आपको नहीं समझ में आती है उसको ऑनलाइन जाकर समझे, जो टीचर अच्छे से मैथ पढ़ाता है उनसे जाकर पढ़े, कोचिंग करे, स्कूल करे, और उसके साथ ऑनलाइन वीडियो जो आप देखें मैथ का, चैप्टर्स का, ये सारी चीज आपको देखना जरूरी है। ऑनलाइन देखने से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होती है। और सातवीं बात है बी कंटिन्यू। आप मैथ के प्रश्नों को रोज का रोज हल करें, एक एक चैप्टर कोशिश करो कि रोज हल कर देना है। जैसे भी मान लो कि एक चैप्टर में 4 एक्सरसाइज है, तो पहले एक्सरसाइज को खत्म करो एक दिन में, दूसरे एक्सरसाइज को, मतलब आपको बी कंटिन्यू का मतलब रोज कंटिन्यू रहना है, यानी मैथ के प्रश्नों को रोज का रोज हल करना। अगर नहीं करेंगे तो मैथ में आप बकलोल बन जाएंगे। आठवीं बात है पुराने वर्ष के प्रश्न पत्रों को सॉल्व कर। देखो पुराने वर्ष का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पेपर होता है, पीवाई की क्वेश्चंस। मेरे कहने का इतना मतलब है कि मान लो अगर आप 2023 में एग्जाम देने वाले हैं, चाहे 2024 में एग्जाम देने वाले बाबू, तो ध्यान से समझिए, आप जब एग्जाम दे रहे थे उसके ठीक पिछले वाला क्वेश्चन पेपर, जैसे 2022 का, 2021 का, 2020 का, 2019 का, 2018 का, 2017 का, लगभग 5 वर्ष, यानी जिस साल आप एग्जाम दे रहे हो उसके ठीक 5 वर्ष तक के क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व कर जाइए। क्योंकि देखो क्वेश्चन पेपर जो आपका होता है ना, प्रीवियस ईयर चाहे मॉडल सेट, इनसे कम से कम 50% क्वेश्चन लड़ने के चांसेस बन जाते हैं। और ये जो आपका पिछले वाला जो क्वेश्चन पेपर होता है, ये आपके पैटर्न को समझा देता है कि वो इसी टाइप से क्वेश्चन करता है। तो मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व जरूर करें, क्योंकि वो आपको रास्ता दिखाता है। उसके बाद रेगुलर है मैथ जो है ना, आपको रोज का रोज पढ़ना, उसमें गैपिंग नहीं करना है। रोज जो टाइमिंग है कि 2 घंटा रोज मैथ पढ़ना, तो 2 घंटा में रोज मैथ पढ़ना है। और सबसे बड़ी बात है, एग्जाम में जब भी जाओ मैथ का प्रश्न हल करने के लिए साफ सुथरा लिखो। अगर वहां पर चित्र बनाना है, चाहे डायग्राम बनाना है, वहां पर फॉर्मूला यूज करना है तो फॉर्मूला यूज करे, अगर वहां पर थ्योरम यूज करना है थ्योरम यूज करे। इससे मैथ का क्वेश्चन और आपका मजेदार होता है, उसका आंसर मजेदार लगने लगता है। तो ये 10 काम करना शुरू कर दीजिए। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा है फॉर्मूला नोटबुक बनाइए, और यही आपको आगे जाने का रास्ता दिखाता है। तो ये 10 तरीका अप्लाई करना शुरू करिए मैथ में। मैं 100% गारंटी लेता हूं कि मैथ में आपका पढ़ने के लिए 100% रुचि जग जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैथ में मैं मजबूत हो जाऊं, तो इन 10 तरीका का आप अप्लाई करना मात्र 21 से 22 दिन कर दीजिए। देखिए आपका पढ़ाई में, मैथ में कितना अच्छा रुचि लगना शुरू हो जाएगा। और 20 से 22 दिन लगातार मैं बोल रहा हूं ना, अगर मैथ में आप मेहनत करना शुरू कर दिए ना, तो अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि मेरे वीडियो से कुछ आपको सीख मिली है? यदि सीख मिली है तो इस वीडियो को, इस आवाज को भारत के हर कोने तक फैलाइए, ताकि जो बच्चे मैथ में कमजोर है वो भी मैथ की 100% तैयारी कर सके, मेरी बातों को समझकर। जय हिंद, वंदे मातरम।